नमो नमो गुरुदेव जो साधु स्वरूपी देव आदि अंत गुण काल के जान निहारो भेव। साहे बंदगी साहे बंदगी साहे बंदगी। मनुष्य जो है बहुत बड़ा भरम भूल में अटका भटका है। आज ज़रूरत है हर आदमी के जागरूक होने के। एक तपेश्वरी होता है जो कोई गुरु जो है उसके कोई मंत्र दे देता है और उस मंत्र के जाप के पीछे जो है अपना जीवन गंवा देता है। और जपते जपते जो है वो मंत्र शब्द से लास्ट में पूछा जाता है कि ये मंत्र के जाप से तुम्हारा कल्याण हो गया, कहा कि नहीं। इसलिए किसी शब्द के रातों दिन रटने से ज़रूरत है उस शब्द के समझने के। जब तक ले हम समझेंगे नहीं और उसके अर्थ ना जानेंगे तो वो रटने से कोई फायदा ना है। रटंत विद्या भूलंत नाही, चपंत भोजन पचंत नाही। इसलिए जो है कहीं जंगल झाड़ में कहीं कोई शब्द के रटते हो जपते हो तो उस जाप के उस शब्द के अर्थ के जानो और उस शब्द से हमको क्या फ़ायदा है क्या नुकसान है इसको जानो। संसार के सभी गुरु मंत्र के अर्थ इतने ही होता है कि अपने मन को एकाग्र करना। संसार के सारे गुरुओं के मंत्र के एक ही अर्थ होता है कि मन को एकाग्र करे, वृत्ति के शांत करे, अहंकार शून्य बने। एक कड़ी है जाप, लेकिन इसी से सब काम ना होगा। बहुत के जिंदगी भर रटते हो जाता है, उसके मन शांत ना होता है, ना मन एकाग्र होता है, ना उसके चित्त वृत्ति शांत होता है और ना उसके अहंकार छूटता है। तो आदमी कहा जाता है कि मुंह में मंत्र के जाप करता है, मन जो है चारों ओर भटकता है, वो सुमरन ना है। सुमरन का मतलब होता है कि मन शांत हो, मन एकाग्र हो। एक दूसरा जलेश्वरी होता है। ये कड़ी ठंडी में पानी में खड़ा होके, तालाब में खड़ा होके, जल में खड़ा होके ये जाप करता है। एक दोनों काया कष्ट करते हैं बहुत। इससे भी पूछा गया कि लास्ट में तुम्हारा मोक्ष हो गया, तो कहता है कि नहीं, हमारा दुख ना छूटा। मोक्ष नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? कि केवल शब्द के रटने से गति मुक्ति ना बनता है। गति मुक्ति के विषय में जानना पड़ता है कि गति मुक्ति है क्या चीज। एक अग्नेश्वरी होता है, वो चारों कोना पर आहारा लगाता है, बीच में लगाता है, अपना खोपड़ी पर भी रख लेता है। अब बैसाख जेठ के धूप में उस ताप में तपता है। उससे पूछा गया कि तुम्हारा मुक्ति गति मिल गया, दुख से छूट गए? कहता है कि नहीं। क्यों नहीं?
हठ योग है। हठ योगी जो है अपना कल्याण नहीं कर सकते, इसलिए कि बात को न समझते हैं, न बात के मानते हैं, अब मनोमुखी होते हैं। और गुरुमुखी जो है केवल नाम के लिए चेला है, चेला ना है। अगर अच्छे गुरु ना मिलेगा तब मनुष्य के जीवन बीत जाएगा, भटकना पड़ेगा, अटकना पड़ेगा, मरना पड़ेगा। इसलिए गुरु के परख करें कि हम जिस मार्ग पर चल रहे हैं वो मार्ग के सार तत्व तो क्या है, वो हमको कहाँ ले जा रहा है। एक कांटेश्वरी होता है, एक कांट पर लेट जाता है। तीर्थ में मूर्त में नहाने लोग जाते हैं, तीर्थ में जाते हैं तो वो कांट पर लेट करके चिल्लाता है, मांगता है। लोग कुछ दे देते हैं तो उसके अपना रोटी चलता है। ये रोटी चलाने के लिए दिन भर चिल्लाने के कांट पर लेट के क्या ज़रूरत है। ये भी एक अंधविश्वास है, ये पाखंड से ऊपर उठनी है। एक आदमी से कहता है कि तेरा कान कौवा ले गया, तो वो अपना कान ना टोता है, कौवा के पीछे दौड़ जाता है। इसी का नाम पाखंड है कि मनुष्य बात को समझे ना, माने और दौड़े। मानने में और जानने में अंतर होता है। ज्ञानी जो है जानता है, अज्ञानी दौड़ता है, मानता है। संसार के अंदर 9 ग्रह है, ये 9 ग्रह के पीछे जो है मनुष्य पागल हुआ है। किताब में लिख दिया है कि ये 9 ग्रह जो है मनुष्य के ऊपर चढ़ता है और मनुष्य के दुख देता है। एक कोरा झूठा है। ये पृथ्वी से बड़े बड़े वो ग्रह हैं, वो किसी के ऊपर चढ़ेंगे? ये धंधाबाजों ने चढ़वाता है अपने कमाने के लिए, अपने धंधा चलाने के लिए। ऐसे पाखंडियन से बच के रहना है। 7 दिन के नाम पर 7 ग्रह बनाए गए और 2 ग्रह वो हैं जो एक राक्षस के 2 टुकड़ा कर गया तो वो राहु केतु बन गया। तो 7 और 2 9, यही 9 दिन है, 7 दिन है और 9 ग्रह है। तो 7 दिन के देवता बना के पूजना, 9 ग्रह के उसके डर से उसको पूजना, ये सब मूर्ख बनना है। किसी के बहकाने में मत बहको। ना 7 दिन किसी के भला कर सकता है और ना 9 ग्रह किसी के भला कर सकता है। इसमें केवल पंडितन के भला होगा, जो धंधाबाज है, जो धंधा करके बैठा है। ये भरम भूल से बाहर निकलो। इस बात को सभी नहीं बता सकते, काहे कि 9 ग्रह के डर उनको खा जाएगा, अब पाखंडी उनको जीने ना देंगे। इसलिए जो है सत्य के जानने के प्रयत्न करें। सत्य, कृष्ण भगवान गीता में कहते हैं कि जो सत्य है वो सदा रहता है, जो असत्य है वो कभी न रहता है। उसको झूठों के जबरदस्ती कायम किया जाता है। संसार के अंदर भूत जोनी ना होता है, लेकिन पाखंडियों ने अपना धंधा चलाने के लिए भूत जोनी जो है कायम कर रखा है। या ज्ञानियों के वो भूत पकड़ता है, ज्ञानी के नहीं। ज्ञानी के डर से भागता है। किसी आर्य समाजी के पास नहीं जाएगा, किसी कबीरपंथी के पास नहीं जाएगा, किसी बुद्धिस्ट के पास नहीं जाएगा, किसी जैनी के पास नहीं जाएगा। ये सब आत्मज्ञानी लोग होते हैं। बाकी जितने पखंडी हैं सबके पीछे पीछे घूमता है ये। एक वस्तु शास्त्र वाला होता है, वो वस्तु शास्त्र वाला जो है
मकान बनाने के तरीका बताता है। ये वस्तु शास्त्र नहीं पैदा हुआ था तो लोग जो है जो मकान बना लेते थे उसमें सुखी से रहते थे। और जो ये वस्तु शास्त्र वाला उनके लगे चला जाएगा तो वो घर के जो है इधर के उधर मूर्ख बना के पैसा कमा लेगा और अपना काम बना करके चलते बनेगा। अपना मन के अंदर तसल्ली मिल गया अपने घर से तो सब कुछ ठीक है। अब मन में अगर भरम रूपी भूत घुस गया तो सब भी ठीक है। मन ही पूजा देता है और मन ही पूजा लेता है। संसार के अंदर जो है एक फलित ज्योतिष है। फलित ज्योतिष कोरा झूठा है, इसके कहीं अस्तित्व तो ही ना है, लेकिन दुनिया में कमाने वाला इसको कायम करके कमा रहा है। कहें कि बुद्धिमान आदमी जो है गंजा से कंघी बेच देता है बात बना करके। हाथ के सफाई बात के सफाई दिखा करके नट जो है मदारी दिखाता है। और जो बाबा बनते हैं वो बाबा भी ढोंग करते हैं, पाखंड करते हैं और लोग के भरमा करके अब बहुत बड़ा तपस्वी के भेष में लोग के ठगते फिरते हैं। ये सब ठगों से बच के रहना है, ये सब बहुरूपिया से बच के रहना है। साधु के भेष पहिर लेने से अब माला कंठी पहिर लेने से वो साधु ना होता है। मन न रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा, वो मन नहीं रंगाया है, कपड़ा रंगाया है, बात बनाया है। हाथ के बात के सफाई दिखा के लोग के विश्वास जीत के आ धोखा करता है। ऐसे धोखेबाज से बच के रहना है। एक गणित ज्योतिष है, फलित ज्योतिष यूनान से आया था और ये जो है गणित ज्योतिष भारत के ज्योतिष है। इसे जो है सभी महीना, सभी साल, सभी दिन दशा इससे जो है गणना करके अब बताया जाता है। ये सब कुछ ठीक ठाक बताता है। एक भविष्यवक्ता होता है, वो अपना भविष्य नहीं जानता है, दूसरे के भविष्य बताता है। और उसने जो है एक राजा जो है उसके ऊपर रात में चढ़ाई कर दिया, एक मुगल। और उसने जो है पंडित उधर मिला था, इधर आकर के राजा के कहा कि महाराज मुहूर्त अच्छा ना है, इस समय अगर जाओगे तो मारे जाओगे ना तो हार जाओगे। और राजा के गुस्सा आ गया, उसने उसके सिर कलम कर दिया, काट दिया, सिर धड़ से अलग कर दिया। वहाँ पंडित उस राज्य में और भी थे, वो कहे कि महाराज आप ठीक काम ना किए, पंडित के गला काट दिया, ब्रह्म हत्या लगेगा। और राजा आत्मज्ञानी था, वो कहा कि कौनो हत्या ना लगेगा, तुम लोगों के पाखंड के वजह से ये देश गुलाम था और तुम्हारे लोगों के पाखंड की वजह से ये जो है मुगल हमारे ऊपर रात में चढ़ाई किया है। तुम लोग जासूस हो, तुम लोग जो है गद्दार हो। आज तुम्हारी लोग के देन है कि दुनिया के अंधा बना दिए। इसलिए जो है ज़्यादा बोलोगे तो तुम लोगों को भी जेल में कर देंगे, यही न सिर काट देंगे। अब उसके बाद से जो है सारे शांत हो गए। उसके बाद से जो है ये पाखंड से ऊपर उठनी है। किसी के भविष्य कोई नहीं बता सकता कि ये सांस जो अंदर जा रहा है वो निकलेगा कि नहीं निकलेगा, किसकी कब जन्म होगा, कब मृत्यु होगा, कब सुख होगा, कब दुख होगा, ये पाखंडी बताएंगे। ये अपने के नहीं जानते हैं, न अपना दुख छुड़ा सके, इसीलिए बाजार में धंधा करके बैठे हैं मूर्ख बनाने के लिए।
इस सब के पाखंड के समझने के प्रयत्न करें। टेक्नोलॉजी के युग है, इंटरनेट के युग है, और सब कुछ समझने के प्रयत्न करें। अपना बुद्धि विचार से सत्य के निर्णय करके अपने अनुसरण करें, और जो असत्य है उसके छोड़ते जाए। सार ग्रही बने, आसार के छोड़ते जाए। संसार के अंदर देवी देवता के नाम पर पागल बन जाना, और वो देवी देवता के खोजना, और वो देवी देवता के समझना नहीं, ये बहुत बड़ा पागलपन है। एक आदमी आ रहा था, उसके रास्ते में एक रस्सी पड़ा था। उसको अंधेरा में देख के वो सर्प समझ करके डर करके चिल्लाने लगा। तब तक ले पीछे एक आदमी आ रहा, उसने जो है टार्च बार किया, उसको दिखा दिया कि ये सर्प नहीं है, ये रस्सी है। वो आदमी जो है वो रस्सी के देख करके वो होश में हो गया, चिल्लाना उसका बंद हो गया। सेम टू सेम ऐसा ही भरम में मूर्ख भरमा देते हैं लोग के, और लोग चिल्लाना शुरू कर देता है। जो ज्ञानी गुरु होता है उसके सार असर के परखा देता है, उसका चिल्लाना बंद हो जाता है और डर समाप्त हो जाता है। बस यही बात समझने की ज़रूरत है। संसार में देवी के नाम पर जानवर के बलि चढ़ाना, पशु पक्षी के काटना, ये घोर पाप है। कबीर साहब एक जगह जा रहे थे, नवरातन के समय था, आगे देवी जी के मंदिर था, और वहाँ पर बहुत जो है जानवर बांधे हुए थे, और कुछ काटने वाले लेके जा रहे थे। सतगुरु कबीर साहब पूछे कि ये सब जानवर कहाँ ले जा रहे हो। सतगुरु कबीर साहब सब जानते थे। वो बता दिए सब कि आज देवी के जो है जितने पंडित हैं ये सारे काट करके और देवी के आड़ में ये खा जाएंगे सबको। देवी खाती है? नहीं खाती है, केवल उसके नाम के बदनाम करते हैं और राजा के मूर्ख बनाते हैं, राजा के चूना लगाते हैं। कबीर साहब पीछे पीछे गए और उनके साथ कुछ साधु लोग थे, वहाँ पर भजन कीर्तन करने के लिए बैठा दिए, अपने राजा के लगे चले गए। और राजा से जाके पूछे कि राजन, ये पशु के बलि किस लिए चढ़वाते हो। कहे कि महाराज ये पंडित चढ़ाते हैं, वही खाते हैं, हमको भरमा रखे हैं कि ये बहुत बड़ा धर्म है, ये घोर पाप है। कबीर साहब वो राजा को समझा दिए कि जीव हत्या घोर पाप है, अब पशु में, पक्षी में, कीड़ा मकोड़ा में, सब में है। कबीर साहब एक सुई लेकर के और राजा के हाथ में चुभा दिए। वो चिल्लाना लगा राजा, कहे कि महाराज बहुत दर्द होता है। कहे कि ये पशुओं के कटवाओगे तो इसमें दर्द ना होगा। कहा कि महाराज तो दर्द तो होगा, संसार के असूल है कि मारोगे तो मरोगे, काटोगे तो कटोगे, आप बचाओगे तो बचोगे। बोलो राजा तू क्या करना चाहता है। राजा के बात समझ में आ गया, सारे पशु के छुड़वा दिया। अब वो जितने पंडित वहाँ बैठे थे वो सारा कबीर साहब के दुश्मन बन गए। कहे कि आज इसी को काट के हम लोग खाएंगे। कबीर साहब के पीछे पड़ गए। ये सब के तो बस के लड़ना मरना था नहीं। एगो जो है बदमाश के भेजे। बदमाश जो है कबीर साहब से कहा कि महाराज अभी तक ले आप जो है शस्त्रार्थ करते थे, आज आज लठ से जो है शस्त्रार्थ होगा। एगो लठ तुम उठा लो, एगो हम उठा लेते हैं। सतगुरु कबीर साहब कहे कि ये लठ के जो है दोनों के जो लड़ाई होगा, इसका सार तो क्या निकलेगा, जीत और हार।
कहा कि हाँ, तो हम हार गए, तू जीत गया। कबीर साहब उसको हाथ जोड़ लिए, वो बात समझ लिया और कहा कि तुम्हें पंडितन से अब जीत जा। वो जाके सारे पंडितन पर लौट बजा दिया। तो इसलिए जो है पाखंडियन के बात में ना पड़ना है और किसी भरम जाल में ना पड़ना है, किसी देवी देवता के बाहर ना खोजना है। संसार में जितने देवी देवता थे वो सारे मर करके चले गए हैं, चाहे वो राम हो, कृष्ण हो, बुद्ध हो, महावीर हो, ब्रह्मा हो, विष्णु हो, महेश हो, दुर्गा हो, काली हो, संसार में सब मर के चले गए, कोई नहीं मिलेगा और कोई कुछ कर ना सकता है। केवल हर देवी देवता के नाम अमर रहता है, उसके कीर्ति अमर रहता है। उसे प्रेरणा लोगे और उस उपदेश के मानोगे तो कल्याण हो जाएगा, और उनके उपदेश नहीं मानोगे तो कल्याण नहीं होगा। उनके बिजनेस मत बनाओ देवी देवता के, आड़ में कुकर्म करे, मांस खाना, शराब पीना, वेश्यागिरी करना और धर्म के आड़ में वेशभूषा बना करके और ढोंगा पाखंड करना। ये देवदासी मंदिर में रखते थे और वो देवदासी के बच्चा पैदा कर देते थे और मंदिर घुमा करके कहते थे कि तुम्हारे के हरि के तू पत्नी हो गई, हरिजन हो गए। आज वही लोग जो है होश में आकर के सब कुछ जान गए। आज बेवत ना है कि ये पाखंडियन के खूब जवाब मिल रहा है। एक दिन ऐसा आएगा कि ये दुनिया में सब मनुष्य आत्मज्ञानी हो जाएंगे, ये पाखंडियन के धंधा बंद हो जाएगा और सतयुग आ जाएगा और सब लोग सुखी हो जाएंगे। तो इस बात के समझने की ज़रूरत है। चेतन जीव दुख मुक्त चैनल पर आके अपना कल्याण करे। बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी।